प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे। आज मेरे पास एक वीडियो आई जो एक आईएएस की कोचिंग देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है। और इनकी वीडियो देखकर मुझे हैरानी हुई बड़ी, क्योंकि आईएएस की टीचिंग देने वाले लोग जो हैं उनको एजुकेटेड होना चाहिए, उनको पढ़े लिखों जैसी बात करनी चाहिए, लेकिन इनकी वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा नहीं। तो ये इसकी हेडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी हटाई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मैं आपको न्यूज़ भी जो है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ साथ मैं इसके बारे में जो है अपने विचार भी आपको बताऊंगा और कुछ कमेंट्स भी मैं लास्ट पे पढ़ूंगा। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। परिवर्तन को लेकर के एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टेटमेंट है इसको हटा दिया है और इसको करेक्ट करते हुए बोला है कि आप हाईकोर्ट को आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हो कि देश की आबादी जो बहुसंख्यक है एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी यदि इसी तरीके से धर्म परिवर्तन होता रहा, क्योंकि ये एक तरीके का कैसा मुद्दा हो जाएगा कि किसी धर्म को सपोर्ट करना, किसी रिलीजन को सपोर्ट करना, या फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो तो हमें कोई भी स्टेटमेंट, तो किसी धर्म या रिलीजन को खास तौर पर सपोर्ट करना, या जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हो, और असल में हो भी यही रहा है, हम सब जानते हैं, है भी यही, पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड भी है, और एक जो है एक धर्म को बाकी के मुकाबले ज़्यादा सपोर्ट भी हो रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। ऐसे नहीं देना है और इन सारी चीजों से दूर रहना है। हमें सिर्फ अपना जजमेंट सुनाना है जो सही है और गलत है, ना कि हमें किसी धर्म या फिर किसी जाति का प्रमोशन करना है, क्योंकि हम न्यायपालिका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक टिप्पणी दी, सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी को हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम न्यायपालिका हैं, हमारा काम है जजमेंट पास करना। किसी धर्म को या किसी रिलीजन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जो है वो न्यायपालिका का काम नहीं होना चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो जजमेंट बायस्ड हो जाएगी ना, पक्षपात हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम जो है ये टिप्पणी है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की सराहना करता हूं और बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है। हमारा ये धर्म है कि हमें सिर्फ न्याय देना है, ना कि हमें किसी धर्म, जाति या फिर समुदाय या फिर हिंदू मुस्लिम इनका सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है आखिर क्या है। देखिए, इस टाइम जो है देश में यदि बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको धर्म परिवर्तन की चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग स्वतः कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो यदि किसी से जबरदस्ती कन्वर्जन जो जिसकी ये बात कर रही हैं वो वास्तव में होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, वो एक वीडियो मेरे पास आया था जहाँ पर किसी मुस्लिम कंट्री में एक लड़की को जो है वो टॉर्चर कर रहे थे, उसको शादी करके ले गए थे और उसको टॉर्चर कर रहे थे। मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैंने वीडियो देखा उसके बेस पर कह रहा हूँ। तो उसको टॉर्चर कर रहे थे, एक बंदे ने कील ली हुई थी, शायद आपने भी देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ था वो, कील ली हुई थी और उसके सर पर कील रखी हुई थी लड़की के, और हथौड़ा लेकर बोल रहे थे कि बोल अल्लाह अकबर, ऐसा कुछ बोलते, कलमा पड़ा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो कहते बोल नहीं तो तेरे सर पे कील ठोकते हैं। वो लड़की वो रो भी रही थी और बोल रही थी ठीक है आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। थी वो लड़की हिंदू, कोई लड़का जो है उसको शादी का झांसा देकर लेकर गया था और बाद में उसका इस तरीके से कन्वर्जन करवाया। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो देखकर मैं बता सकता हूं कि ये है जबरदस्ती का किया गया कन्वर्जन, जहां पर कोई व्यक्ति जो है वो चाहता नहीं ऐसा करना, लेकिन आप फोर्सफुली या डरा धमका कर जो है कन्वर्जन करते हैं, और ये वास्तव में हो भी रहा है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं होता। ये आगे जो बात बोलेंगे उस पर बड़ा ध्यान देना, गौर करना। निकाह कर रहे हैं तो उनको शादी के लिए कन्वर्ट होना पड़ता है, तो निकाह कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक मुद्दा रहा। लेकिन यदि किसी को 250-300 लोगों को एक साथ जाकर के उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल, एक तरीके से आप कह सकते हो, आप धर्म का अपने प्रचार कर सकते हो। 250-300 लोगों का एक इतनी बड़ी जनता का धर्म परिवर्तन हो कैसे सकता है? सबसे पहली बात तो ये बात इलॉजिकल है। आप एक व्यक्ति को बहला फुसला के या किसी भी तरीके से फोर्सफुली बोल सकते हो, 2 को 3 को 4 को भी बोल सकते हो, लेकिन 250 लोगों को
अगर 250 लोग जो है एक ही वक्त पर अगर किसी एक मत से किसी दूसरे मत में जाते हैं, दूसरे मत को धारण करते हैं, तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा, वो उनकी अपनी मर्जी से लिया गया फैसला है। इतनी बड़ी आबादी अगर कोई फैसला लेती है तो आप ना तो आप उनको कुछ बोल सकते हो, ना कानून उनसे कुछ बोल सकता है। और वैसे भी हमारे देश का संविधान हमें प्रचार करने की आज़ादी देता है ना। तो हम अगर कहीं पर किसी सभा में अगर हम कुछ बोल रहे हैं और वहाँ पर लोगों को वो सुनकर अच्छा लगता है और वो उस मत को धारण करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कर सकते हो, आपको मौलिक अधिकार है अपने धर्म के प्रचार बारे में करने बता का सकते हो। मौलिक अधिकार। लेकिन आप अपने धर्म को लेकर के किसी को जबरदस्ती अगर आप जाओ कि आपको ये परिवर्तित करना है, तो आप ऐसा उसके साथ नहीं कर सकते, जबरदस्ती जो कि नहीं पूरी तरीके से खिलाफ है। अभी आप सही देखिए, है। आपने जोशुआ अभियान के बारे में सुना होगा, जहां पर पूरे के पूरे गांव को कन्वर्ट किया जा रहा था ईसाईयत में, उनको क्रिश्चियन बनवाया जा रहा था। ठीक है, चलिए। जोशुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, जोशुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे के पूरे गांवों को कन्वर्ट किया जा रहा था। जोशुआ प्रोजेक्ट है क्या? जोशुआ प्रोजेक्ट, जैसे मैं भी सुसमाचार प्रचार करता हूं, है ना। अभी मैं उत्तराखंड में सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, तो मैंने उसको नाम दिया उत्तराखंड सुसमाचार प्रचार अभियान। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईसाई बन जाओ, ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, ईसाई धर्म में आपको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं या हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, बाइबल में लिखी अच्छी बातों के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम लोगों को अवगत करते हैं, उनको बताते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, वो उनकी अपनी चॉइस है कि उनको विश्वास करना है या नहीं। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोज़ में, मेरा स्लोगन मेरे पोस्टर्स में लिखा होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे। सीधी सिंपल सी बात। ईसाई धर्म को मान लो, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोशुआ प्रोजेक्ट एक प्रचार अभियान का नाम है, लेकिन इस तरीके के लोग, और मुझे हैरानी होती है कि इस तरीके के लोग जो आईएएस की स्टडी करा रहे हैं, वो लोग, इन लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन ये बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे गांव को बदला जा रहा है। गांव को कैसे बदला जा रहा है? उनकी कनपटी पर बंदूक रख के, उनकी गर्दन पर तलवार रख के पूरे गांव को बदला जा रहा है। लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, उनके नालियां साफ कर रहे हैं, उनके टूटे घर बना रहे हैं, उनको खाने को अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें और किसी ने तो पूछा नहीं, अगर आप लोग हमारे मदद कर रहे हो तो हम तो आपकी बात मानेंगे, हम तो आपके पीछे चलेंगे, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। और ये बात सिर्फ क्रिश्चियंस पर नहीं, ये बात सब पर लागू होती है। अगर हिंदूज जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर, यूरोपियन कंट्रीज में जाकर, वहाँ के गरीबों को जाकर उनकी देखभाल करते हैं, उनको राशन देते हैं, और उनको जो भूखे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, अगर उनकी मदद करते हैं, तो वो गरीब, यूरोपियन कंट्रीज में भी भिखारी हैं, वहाँ पर भी गरीब हैं, वहाँ पर भी गरीब तबके की बहुत बड़ी जनता है। तो वहाँ पर अगर ये जाकर इस तरीके से हिंदूज अगर इस तरीके से काम करेंगे, तो वो भी ढोलकी लेके सड़कों पर राधे राधे करने लग जाएंगे, और कर भी रहे हैं। सिर्फ गरीबों की बात नहीं है, अमीर लोग भी ऐसे ही हैं। अमीर लोग भी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज, इसको लॉ ऑफ लार्ज कहते हैं। यानी कि अगर आप जाकर एक जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसे एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कृष्ण भक्त जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में जाकर वहाँ पर अपने जो है पंथ का, अपने मत का प्रचार करते हैं, और बहुत सारे ब्रिटिशर्स या बाहर यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आप उनके साथ हो भी गए हैं। आपने देखा होगा वीडियोस में ढोलकी लेके, वो भी माला वाला सी पहन के, और जो है सड़कों पे राधे राधे करते, गीत गाते हुए फिरते हैं। वो देखकर कुछ बुरा नहीं लगता, वो देखकर नहीं कहते कि कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट जो है वो यूरोपियंस को, क्रिश्चियंस को हिंदू बना रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जोशुआ प्रोजेक्ट बोलकर, जोशुआ प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे के पूरे गाँव को बदला जा रहा है। तो वो गाँव की चॉइस है ना, अगर वो बदलना चाहते हैं, अगर वो अपने मत को छोड़कर इस मत में आना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? कनपटी पर बंदूक रखकर तो बदलवा नहीं रहे, जबरदस्ती तो बदलवा नहीं रहे, प्रचार कर रहे हैं सीधे सिंपल तरीके से। आप लोग झूठ बोलकर, गलत इल्जाम लगाकर आप लोग उनको जबरदस्ती जेल में डालते हो, ये किसी से छुपा नहीं है। जो एक किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या एक धर्म विशेष को सपोर्ट करते हैं, और बायस्ड, पुलिस भी बायस्ड काम करती है। हमने कितने सारे एग्जांपल्स में वीडियोस में देखा है, पुलिस भी बायस्ड काम करती है कई बारी। एक बात मैं आपको और क्लियर करूं कि इस टाइम ना बहुत ज्यादा तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में लोगों को किया जा रहा है। लेकिन ये इतना
छुप कर इतना दबे पांव किया जा रहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है छुप कर दबे पांव। पहले तो कन्वर्ट किया नहीं जा रहा, हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और दबकर छुप कर दबे पांव। मेरे तो खुलेआम सोशल मीडिया पर वीडियोस पड़े हुए हैं, वीडियोस लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अगर मैं छुपकर दबकर कर रहा होता तो मेरे ऊपर केस थोड़ी होता। उत्तराखंड में मेरे पास केस चला, वो केस जीता भी मैं ही, 1.5 साल तक केस चला, जीता भी मैं ही। एक तरफ मैं और एक तरफ पूरी की पूरी गवर्नमेंट, तो वो केस भी मैं ही जीता। अगर मैं छुपकर दबकर कर रहा होता तो ये मेरे ऊपर केस, दुनिया को कैसे पता लगता मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। अभी भी मैं कोई छुपकर दबकर, और कोई भी छुपकर दबकर नहीं कर रहा, बल्कि कोई छुपकर कर कैसे सकता है। कोई चुपके से किसी के घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर सुनिए सुनिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, कन्वर्ट हो जाइए, ऐसा कोई नहीं करता। खुलेआम, इनफैक्ट हम तो ढोलकी लेकर, बड़े बड़े स्पीकर लेकर बीच बाजार में खड़े हो जाते हैं और माइक लेकर गाड़ियों के ऊपर चढ़कर खुलेआम प्रचार करते हैं। तो छुपकर दबकर कैसे हुआ, ये तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन वही यदि मुस्लिम की बात की जाए कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है, क्योंकि वो बहुत ओपनली हो रहा है कई बार, ठीक है, कई बार वो समूह में जाते हैं तो वो उसकी खुद ही घोषणा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मामला रुक जाता है। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग हैं वो शांत रहते हैं और चुपके से एक तरीके से बड़े बड़े गांवों का एक तरीके से उन्हें धर्म परिवर्तन करवा दिया। ईसाई लोग शांत ही रहते हैं क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो शांत ही होते हैं, क्योंकि हमारी बाइबल हमें शांति सिखाती है। अगर कोई हमारे एक गाल पे मार देगा ना तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं, उसकी ओर अपना दूसरा गाल भी फेर देंगे। यही हमें बाइबल सिखाती है। तो क्रिश्चियंस हमेशा शांत ही होते हैं। हम मार खा लेंगे लेकिन कभी किसी को पलट कर वार नहीं करेंगे। हम गालियां खाएंगे लेकिन पलट कर किसी को गाली नहीं देंगे। और यही क्रिश्चियंस की सादगी, क्रिश्चियंस की यही अच्छाई जो है वो लोगों का दिल जीतती है। बिना हथियार उठाए, बिना कोई ज़बरदस्ती किए, बिना कोई किसी तरीके की जो है वो लोभ लालच दिए हुए, हम प्यार से लोगों का दिल जीतते हैं। ये क्रिश्चियंस की खासियत है। ये दुनिया को पता नहीं कब समझ में आएगा। इस तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं जो लोगों को एजुकेट करते हैं, तो ये मुझे बड़ी हैरानी लगती है इस बात पर। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उनको देखिए कि त्रिपुरा में पहले कितने आपके ईसाई थे, मणिपुर में कितने थे, मिजोरम में कितने थे, आंध्र प्रदेश में कितने, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में कितने थे। अब वहां पर जो आप देखिए कि ईसाई वो पॉपुलेशन है वो 80% से 90% तक हो चुकी है। क्या आपको पता है, आप जाकर के डेटा उठाना और ईस्ट जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ना और आप पाओगे कि वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अब ईसाई बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये धीरे धीरे किया जा रहा है, हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। चल धीरे धीरे किया जा रहा है मगर हमें पता नहीं चलता। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एक्सपंजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट रिमार्क ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ग्रैब्स बेल टू एक्यूज्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतरण होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी यहाँ पर, वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है? ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उनको बकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया, ठीक है। और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है, 21 मई से है और आरोपित कब से हुआ है, 19 जुलाई, ठीक है। तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा, अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक
जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है। सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, बिल्कुल, हाईकोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब जो अदालतें हैं इस जजमेंट का रेफरेंस लेंगी। कभी कोई केस लड़ा जाएगा तो वकील जो है इस जजमेंट का रेफरेंस देंगे कि इस केस में ये जजमेंट आया था और हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी दी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी देता है या सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट पास करता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तो हम देख रहे हैं इतना कुछ हो रहा है, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि ये ऐसा वीडियोस के ज़रिए और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है उनको देखकर ये साफ साफ ऐसा आभास होता है कि ये सब कुछ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में या किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। ये तो हमें बहुत बार देखने में, वीडियोस हमारे पास हैं, हमें देखने में पता चलता ही है। कितने लोग जो है, मेरी जानकारी में कितने लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती, मेरे एक मित्र हैं सेवा करते थे, उनको 9 महीने जेल में रखा, 9 महीने बाद उनकी ज़मानत हुई, 9 महीने ज़बरदस्ती जेल में रखा और ज़मानत हुई, और उसके बाद जो है उन्हें राहत मिली। तो इस तरीके के और बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारे सामने हैं, और वो हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख कर ही पता चलता है, और बहुत आसान है देखना। आप सर्च मारेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। धर्मांतर के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। समागम में ले जाते हैं और उसके बाद वहां पर उनको परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इतना आसान है क्या? किसी को कुछ लोगों की समागम में ले जाओ और उसके बाद उनको परिवर्तन कर दो। वो समागम में गए, उनको वहां पर अच्छा लगा, उन्होंने चंगाइयाँ देखी, उन्होंने अद्भुत काम होते देखे, उन्होंने विश्वास किया, तो ये परिवर्तन कैसे हो गया? ऐसे इसी प्रकार ऐसे तो राधा स्वामी सत्संग, निरंकारी सत्संग, इनकी इतनी भीड़ कैसे लगी है? ये अब दुनिया की शुरुआत, सृष्टि के शुरुआत से तो मौजूद नहीं थे ना कभी इनकी भी शुरुआत हुई। कुछ लोग इनके पास गए, उनको अच्छा लगा, वो अपने साथ कुछ रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को लेकर गए, उनको भी अच्छा लगा, और इस प्रकार इनकी जो फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली गई। सब कुछ ऐसे ही तो होता है। अगर कुछ लोग क्रिश्चियन मीटिंग में गए और वहां पर उनको अच्छा लगा, वचन उनको सुनकर उन्हें विश्वास किया, तो ये कन्वर्जन कैसे हो गया? वो यूपी से लाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो सेमिनार्स में बैठाते थे। फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं, इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश, अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है, और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट। अब देखो, 2 बातें अभी बोल गई। कहती वो बड़े चुपके से काम कर रहे हैं, बड़े दबे पांव काम कर रहे हैं, और अभी ये बोल रही हैं कि बड़े जल्दी कन्वर्ट कर रही है। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। दबे पांव कोई जल्दी कैसे कर सकता है? चुपके से अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे पता हैरानी इस बात की है कि ये जो हैं अपने आप को IAS की टीचिंग देने वाले कहते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो देखें या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी वीडियो देखे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है वो आप एक पूरी पीढ़ी को टीचिंग देने वाली एक संस्था है। तो इस प्रकार की बातें जो इलॉजिकल हैं, जिनके विषय में कोई तर्क नहीं है, और ख़ास तौर पर बायस्ड बातें, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। अगर आप इस तरीके की बातें बोलते हो तो ये बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, है ना? क्योंकि मैं एक हिंदू होते हुए मैं जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करता हूँ, है ना? और मैं धर्म नहीं बदला, मैंने धर्म, ये रिलीजन सिस्टम ही छोड़ दिया।
रिलीजन सिस्टम, मैं कहता हूं रिलीजन सिस्टम कुछ है ही नहीं। परमेश्वर ने धर्म थोड़ी बनाए, परमात्मा ने धर्म थोड़ी बनाए हैं। धर्म किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। अलग अलग ईश्वर हैं, राम भी एक ईश्वर है, कृष्ण भी एक ईश्वर है, और दूसरे देशों के गॉड्स भी ईश्वर हैं, है ना, और जीसस क्राइस्ट भी ईश्वर है। बाकी सब भी दावा करते हैं कि मैं ईश्वर हूं, और जीसस क्राइस्ट जो है, बाइबल में भी यही लिखा है, जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो लोगों के पास अगर चॉइस जा रही है कि आपको ये पढ़ना है, बाइबल पढ़नी है या रामायण पढ़नी है या कुरान पढ़नी है, और वो चुनते हैं बाइबल को, तो बाइबल में कुछ तो खास होगा ना, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, कुछ तो अहम होगा। तो बजाय इसके कि इस तरीके के झूठे आरोप लगाने, इस तरीके की बातें करने के बजाय, अगर आप लोग ये सभी कैटेगरी, जो मैं शिक्षक समुदाय है ना, मैं उसके लिए बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी और आईएएस, एक और टीचिंग वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, वो भी इस तरीके की बात कर, बायस्ड बातें कर रहे थे। वो गीता की बातें कर रहे थे, गीता में ये लिखा है, मैंने गीता पढ़ी है और मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं इसको बड़े गर्व और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि गीता पढ़ने के बाद एक व्यक्ति जो है वो दुनिया समाज के लायक रह नहीं जाता, उसके अंदर वैराग उत्पन्न होता है, वो किसी के लायक नहीं रह जाता। बाइबल पढ़ने के बाद इंसान जो है एक सही इंसान बनता है। मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। रामायण जब आप पढ़ते हैं, रामायण पढ़ने में इतनी लॉजिकल बातें, इतनी अकाल्पनिक बातें, अवैज्ञानिक बातें जो लिखी हुई हैं, तो वो पढ़कर कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये ईश्वरीय व्याख्यान है। इतनी ज़्यादा काल्पनिक बातें उसमें लिखी हुई हैं। इसीलिए हिंदू जो हैं वो रामायण पढ़ते ही नहीं है, वो बाबाओं की कथाएं सुनते हैं। ये बाबा तभी तो इतने भीड़ लगी होती है क्योंकि लोग खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि वो पढ़ते हैं उनको समझ में भी नहीं आता, और अगर फिर भी पढ़ने लगे तो इलॉजिकल लगे, समझ जाएंगे क्या इसमें जो बातें लिखी उनका कोई सर पैर ही नहीं है। तो वो बाबाओं के कथाएं सुनने में अपना समय बिताते हैं, क्योंकि इससे विश्वास उनका बना रहता है, क्योंकि बाबा घोल घोल की तरह वही बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। सारी किताबें पढ़ी हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो बजाय इस तरीके के एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस अगर दोनों किताबों को पढ़ें, मैं दावा करता हूं, आप छोड़ दो पार्शियलिटी, छोड़ दो, आप पक्षपात छोड़ दो, आप बाइबल को पढ़िए और उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो आप निकाल कर, क्योंकि आप एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, आप बाइबल को पढ़िए, उसमें से आपको कुछ अच्छी बात यदि मिलती है, वो अच्छी बात, इनफैक्ट बाइबल में सारी बातें ही अच्छी, वो कुछ अच्छी बात अगर आपको बाइबल में मिलती है, आप अपने लोगों को सिखाओ। जैसे आप गीता सिखाते हो, गीता में जो है वैराग उत्पन्न करने वाली बातें हैं और काल्पनिक बातें हैं, आप वो बड़े गर्व से सिखाते हो, लेकिन बाइबल को आप खोलकर देखते तक नहीं हो। कितनी बड़ी पार्शियलिटी है, कितना बड़ा पक्षपात है। तो ऐसा आप ना करें। किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये मतलब कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात ये है, और भी बहुत से लोगों से मैंने ये बात सुनी है, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है कि कह रहे हैं चुपके चुपके कन्वर्जन कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं बहुत तेज़ी से कन्वर्जन कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं कि हम तुम्हें एक साथ पैसा देंगे और हर महीने कुछ देते रहेंगे। और अभी इन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरे के पूरे गांव, उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे गांव बदल गए हैं। एक तो एक साथ पैसा देना और दूसरा हर महीने पैसा देना, और वो भी पूरे के पूरे गांव को, और कह रहे हैं बहुत तेज़ी से। और हाई कोर्ट ये टिप्पणी दे रहा है कि जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक बन जाएगा। तो ये अपनी ही बात से अपनी ही बात को काट रहे हैं, क्योंकि अगर समझिए, अगर बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना है वो भी पैसे देकर, कितना पैसा चाहिए होगा आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे देश की जीडीपी से, पूरी की पूरी जीडीपी जितनी है ना, उससे भी ज़्यादा पैसा लगेगा। और इतनी बड़ी मात्रा में क्या क्रिश्चियंस के पास पैसा है देने के लिए? और अगर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को पैसा दिया जा रहा है तो इस बात के पुख्ता सबूत और गवाह क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं एक दो नहीं बल्कि हजारों हजार लोग, सैकड़ों लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ देखो हमें भी पैसा दिया, हमें इतना लाख दिया, हमें उतना लाख दिया। आईएएस की टीचिंग देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की बेतुकी और इलॉजिकल बातें कर रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कि आप जो भी बात बोलते हो, आप उस बात को कम से कम खुद अपने ही पैमाने पर तो परखिए कि आप जो बोल रहे हो क्या उसका कोई लॉजिक भी है।
आपसे पढ़ाई करके लोग आईएएस बनेंगे, लोग आईपीएस बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगे। और इस तरीके की बायस्ड बातें करके, धर्मांध बातें करके जिन लोगों को आप ऑफिसर रैंक पर लेकर जाओगे, वो लोग भी ऑब्वियसली इसी तरीके का बर्ताव करेंगे, वो लोग भी इसी तरीके का जो है इसी तरीके के काम करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगर पैसे की आवश्यकता उन्हें है और पैसे से उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है और आपको इस बात की चिंता है, तो आप उनको पैसे देके फिर से वापस क्यों नहीं लेके आ जाते? फिर से आप उनको अपने पक्ष में क्यों लेके? वो तो बहुत आसान है, जिसने एक बार पैसे लेके कन्वर्जन किया उनको हमेशा तो कोई पैसे दे नहीं सकता, हमेशा उनको पैसे देते रहेंगे और बड़ी अमाउंट देते रहेंगे, वो तो सबके सामने आ ही जाएगा अपने आप। और अगर आपको इतनी चिंता है और कोई गरीब है और उसको पैसा मिल रहा है, यानी उसकी फाइनेंशियल हेल्प हो रही है, और आपको चिंता है कि पैसे देकर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आपको भी उनकी चिंता होनी चाहिए। आप जाइए, उनको बोलिए कि उनसे पैसे मत लो, हम तुम्हें पैसे देंगे, और उसके बाद वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। बहुत ईजी है। लेकिन इस तरीके के आरोप लगाकर लोगों को, हम जो अपने आपके व्यूअर्स हैं उनको आप इस तरीके के आरोप लगाकर आप गलत बरगला रहे हो और गलत उनको एजुकेशन दे रहे हो, गलत बात उन्हें बता रहे हो, ये बड़ी विडंबना की, बड़े दुख की बात है। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है, ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूँ, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है, पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के, या मैं कल को कहूँ कि मुझे ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बन सकती हूँ। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मेरे को धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभ्यास करने और प्रचार करने में समान रूप से अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस संविधान सभा के समय से चली आ रही है। संविधान निर्माताओं ने प्रचार करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के धर्मांतरण के लिए जगह बनाएगा और एक्चुअली ईसाई, बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या फिर 19 तमिलनाडु 2002 में। तो यहाँ पर देखा आपने। अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पर कमेंट्स क्या करते हैं। कमेंट लिखा है, धर्म परिवर्तन हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो जिस धर्म में जाना चाहे वो उस धर्म को मान सकता है। घटिया धर्म से अच्छे धर्म में जाना चाहिए। ठीक है, और कमेंट पढ़ते हैं। दिनेश लिखते हैं, धर्म बदलने के लिए कहीं भी पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने नहीं कहा है। प्रभु यीशु पाप से उद्धार करने के लिए आए। और अश्विन लिखते हैं, मैडम अगर पैसे देने से लोग धर्म बदल देते तो अंबानी हर किसी को हिंदू बना देता। क्या ऐसा संभव है या सच कुछ और है? रेखा लिखती है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, हिंदू चिल्लाते बहुत हैं। आप भी इतनी योग्यता रखो कि आपके धर्म में ईसाई व मुसलमान को ले आओ ना, मगर नहीं ला सकते क्योंकि धर्म परिवर्तन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा से होता है। तो इस तरीके के कमेंट्स आप देख रहे हो। ज्यादातर जो कमेंट्स हैं, पंकज लिखते हैं, मैडम जी लोग जातिगत भेदभाव की वजह से धर्म परिवर्तन करते हैं, ना कि पैसों के लालच में। आपने भी गलत बताया। अगर किसी धर्म में मनुष्य का शोषण और भेदभाव और उस पर अत्याचार होते हैं तो उसे धर्म को, वह उस धर्म को क्यों मानेगा? वह लोग तो बेचारे धर्म परिवर्तन करेंगे ही जहां उनका मान सम्मान और इज्जत और स्वाभिमान के साथ जी सके। कितनी लॉजिकल बात है। मैं इस बात को कहने में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बाय द वे, कि ऐसे धर्म को जो इंसान को इंसान नहीं समझता। मैं खुद भी जातिवाद का शिकार हूं और मैं समझता हूं दुनिया का सबसे नीच, सबसे घटिया धर्म वो है जो इंसान को जातियों में फंसाकर एक को तो बड़ा बनाता है और दूसरे को छोटा बता देता है। ऐसे धर्म को बहिष्कार करना, निकाल कर फेंक देना ही अच्छा है। जो एक धर्म, जो एक व्यक्ति को बोलता है कि दूसरे व्यक्ति के सिर पर पांव रखो, जो एक व्यक्ति को कहता है कि क्योंकि तुम्हारा जात नीची है इसलिए तुम जो ऊंची जात के हैं उनके पांव धोकर पियो,
जो एक व्यक्ति को, जिसकी जात नीची है, उसको चप्पल पाँव पहनने का अधिकार नहीं देता, उसको कमर के ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं देता, जो मजबूर करता है स्त्रियों को और पुरुषों को कि अपने पीछे झाड़ू बांध कर फिरें ताकि उनकी जाति पता चले। ऐसे धर्म को, ऐसे नीच धर्म को, घटिया धर्म को, बेकार धर्म का बहिष्कार किया जाना ही बेहतर है। ये मेरा ओपिनियन है। जितने भी कमेंट्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सारे कमेंट्स एक ही बात, और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो, किसी भी धर्म में जाइए, एक गलत रास्ता, गलत पंथ, गलत धर्म को छोड़कर अच्छे रास्ते, अच्छे पंथ पे जाना बेहतर है, जहाँ से आपके जीवन में कुछ सुधार आए, जहाँ से आपको सही लाइफ वैल्यूज़ मिले, जहाँ से आप एक बेहतर इंसान बन सको और सब नागरिकों को समान अधिकार मिले। ऐसा यदि कोई पंथ है तो उसमें जाना बेहतर है। और मैंने भी जब बाइबल पढ़ी, मैंने देखा उसमें कितनी अच्छी बातें लिखी हैं, कितनी बेहतरीन बातें लिखी हैं जो इंसान को इंसान होने का अधिकार देती हैं, कोई पक्षपात नहीं। और परमेश्वर का प्रेम जो है हमें सिखाता है कि हम अपने से पहले दूसरों की चिंता करें। इसीलिए हम जाकर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, कोई धर्म वरम बदलने के लिए नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इस तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो गलत संदेश देती हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कि इस तरीके के पक्षपाती बातें आप ना करें। आप एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप शिक्षा देते हैं, तो आप सही बात, चाहे वो दुनिया की किसी भी किताब में क्यों ना लिखी हो, सही बात जो है वो लेकर लोगों के सामने आइए, अपने स्टूडेंट्स के सामने भी सही बातें लेकर आइए, ताकि वो एक बेहतर इंसान बने और उनको सही लाइफ वैल्यूज़ मिले।